वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। ये कहानी है जहाँ एक बेटी अपने हालातों के चलते ऐसी जगह फंस गई है जहाँ से निकलना मुश्किल है और एक पिता सालों बाद लौटकर उसे अपनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेटी अपनाएगी अपने बाप को? बस यही जानने के लिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा कहानी पर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आगरा के शहर से, जहाँ सुबह का वक्त है और नमाज की अजान हो रही है और मस्जिद के बाहर एक औरत शबनम अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ बैठी है। तभी वहाँ से एक आदमी मस्जिद से बाहर आता है और जूते पहनते हुए शबनम से पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रही है। शबनम बताती है कि हाँ, वो मौलवी का इंतजार कर रही है। उस आदमी से पूछे जाने पर शबनम बताती है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो क्या करे। वो आदमी बताता है कि अपनी गलती की माफी मांगो। लेकिन शबनम कहती है कि माफी मांगने के बाद भी अगर गलती करते हैं तो आदमी कहता है कि फिर तो कफारा अदा करना होगा। कफारा यानी कि गलती की भरपाई करना, यानी कोई नेक काम करना जिससे पाप भी न दिखे और गलती की माफी भी मिल जाए। अब इसके बाद कहानी जाती है सीधा कुछ साल बाद, जहां हम देखते हैं कि आगरा के रेड लाइट एरिया में एक लड़की है जिसका नाम है नाजिया, जो कि प्रोस्टिट्यूट है। और देखा जाए तो नाजिया निहायत ही बदतमीज और गाली गलौज करने वाली लड़की है और अपने एक रेगुलर कस्टमर के साथ रूम में होती है। बाकी इनके बीच क्या हो रहा है ये तो सभी को पता है। वो कस्टमर नाजिया को पसंद करता है और काम होने के बाद वो नाजिया से कहता है कि वो उसे घुमाने ले जाना चाहता है, लेकिन नाजिया उससे मना कर देती है कि पैसे रख और निकल यहाँ से। नाजिया मिरर के सामने बैठकर खुद को देखते हुए लिपस्टिक से मिरर पर लिप्स ड्रॉ करती है। नाजिया उन लड़कियों में से नहीं है जो दब कर रहे। वो जब भी बोलती है सीधा गाली बकती है। उसके ऐसे बिहेवियर्स के पीछे भी एक वजह है और वो क्या है कहानी में आगे पता चलेगा। नाजिया कपड़े बदलकर बाहर आती है, तभी उस एरिया का दलाल वहाँ आता है जो कि नाजिया के लिए एक कस्टमर लाया था। लेकिन नाजिया उसको सुनती ही नहीं और रखे हुए पैसे गिन रही होती है, लेकिन नाजिया उसे गाली देकर भगा देती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ शबनम अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक शॉप पर आती है एसटीडी कॉल करने, और वो कॉल लगाती है दुबई, क्योंकि शबनम का पति मुनीर अहमद दुबई गया था काम करने, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज समझ न आने के चक्कर में फोन रख देती है और फिर पीछे कस्टमर भी खड़े होते हैं। शबनम अपने घर आकर, जो कि किराए का है, अकेले अपनी बेटी को लेकर चिट्ठी पढ़ते हुए रो रही होती है। जब गुड़िया अपनी मम्मी से पूछती है कि पापा के अलावा उनका कोई और क्यों नहीं है, लेकिन शबनम के पास अपनी बेटी के सवालों का जवाब नहीं होता क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की थी। कहानी प्रेजेंट में आती है और वही रेड लाइट एरिया सुबह के वक्त सफाई वाली अपने काम में लगी होती है। उसके रूम का डस्टबिन देखती है जो कि खाली था, मतलब उसमें कोई यूज करा हुआ प्रोटेक्शन नहीं था। यही देखते हुए काम वाली वहाँ खड़ी एक लेडी को बुलाती है जो कि पेशे से डॉक्टर निधि है। निधि नाजिया को समझाती है कि उसे नहीं पता कि कौन किस बीमारी को लेकर आ रहा है, तो उसे खुद भी कहना चाहिए कस्टमर को कि प्रोटेक्शन यूज करे। लेकिन नाजिया इतनी बदतमीज है कि वो उल्टा निधि से ही सवाल जवाब करने लगती है कि वो कितना यूज करती है प्रोटेक्शन। लेकिन नाजिया के नजरिए से वो बताती है कि वो एक दिन में कम से कम 14 से 15 बार अलग अलग लोगों के साथ होती है, तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और निधि के मुंह पर ही गेट बंद कर देती है। खैर, कहानी वापस पास्ट में जाती है जहाँ रात के वक्त शबनम अपनी बेटी के लिए कुछ खाने को ढूंढ रही होती है और उनके पास पैसे तक नहीं है जो वो बाहर से कुछ लाकर खा सके, क्योंकि मुनीर को दुबई गए हुए काफी वक्त या कहे कि काफी महीने बीत चुके हैं और यहाँ शबनम के घर में राशन तक खत्म हो गया है। शबनम जैसे तैसे करके अपनी बेटी के लिए चीनी रोटी बनाती है, लेकिन गुड़िया बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और शबनम जैसे ही देखती कि उसकी बेटी घर पर नहीं है, वो बाहर निकलकर सबसे पूछती है कि क्या आखिर उसकी बेटी कहाँ गई, किसी ने देखा। और फाइनली गुड़िया मिलती है उसी एसटीडी शॉप पर जहाँ वही औरत बैठी होती है और शबनम आते ही सबसे पहले अपनी गुड़िया को चूमती है और गले लगाती है। और वो औरत बताती है कि ये बच्ची तो अपने पापा को फोन करने आई थी, और साथ ही गुड़िया अपनी मम्मी को बताती है कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे क्योंकि उसने वहाँ किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली है। शबनम को यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ सच है। वो खुद पागलों की तरह दुबई में कॉल करती है रोते हुए। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ सुबह के वक्त आज नाजिया अपने स्पेशल कस्टमर के साथ घूमने निकली है, लेकिन रास्ते में नाजिया उससे कहती है कि वो उसके साथ घूमने आई है तो इसके भी चार्जेस लगेंगे। लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे कहता है कि चल छोड़, जहाँ तू कहेगी वहाँ चलेंगे। और नाजिया उसे लाती है कब्रिस्तान और वहाँ आकर चुपचाप शांत सी खड़ी हो जाती है और कहती है कि यहाँ उसे सुकून मिलता है, इसीलिए वो यहाँ आई है। उसके बाद वो आदमी नाजिया से कहता है कि कम से कम एक बार उसकी भी तो बात सुन ले, और वो आदमी नाजिया को बताता है कि वो उसे कम से कम 3 साल से पसंद करता है और साथ ही नाजिया को प्रपोज करता है। लेकिन नाजिया ठहरी एक नंबर की बदतमीज। वो कहती है कि वो उसका दलाल बन जाए। उस आदमी को गुस्सा आता है, वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और नाजिया को गाली देकर वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है।
नाजिया उसके बाद तो कुछ रिएक्ट नहीं करती और वापस से कब्रिस्तान को सुकून भरी आंखों से देखने लगती है। कहानी वापस से पास्ट में जाती है, जहाँ शबनम अपनी बेटी के साथ सो रही होती है कि आधी रात को कोई उनका गेट खटखटाता है और शबनम गेट खोलती है तो देखती है कि गेट पर कोई और नहीं बल्कि उनका मकान मालिक पवन है, जो कि अपना किराया लेने आया हुआ है। लेकिन मौका पाकर अकेली औरत को देखकर वो शबनम के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन शबनम जैसे तैसे उसे घर से निकाल देती है और कुछ देर बाद वो भी घर छोड़ देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि पवन ने उन्हें घर से निकाल दिया। और तभी वहाँ पे वही औरत आती है जो उन्हें अक्सर फोन बूथ पर मिलती है। वो लेडी एक्चुअल में एक प्रोस्टिट्यूट है और वो शबनम को भी वही सलाह देती है जो काम वो खुद करती है। और आखिर एक अनपढ़ औरत कर भी क्या सकती है। और फिर शबनम अपने पति के इंतजार में यहाँ तक आ जाती है कि अब उसे अपनी बच्ची को पालने के लिए क्या क्या करना होगा। और कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है और फिर हम देखते हैं कि सुबह के वक्त एक आदमी जो कि दिखने में कुछ 40+ तो होगा, जिसका नाम है मुनीर अहमद, जो कि उसी जगह आता है और अजीब निगाहों से उस एरिया को देखता है, क्योंकि अब वो पूरे 15 साल बाद लौट रहा है दुबई से। मुनीर वहाँ कुछ लड़कों से पूछता है कि यहाँ वो रहता था, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और फिर मुनीर कहीं से ढूंढता हुआ उसी रेड लाइट एरिया में आता है और दलाल के पूछे जाने पर बताता है कि उसे किसी रंजना से मिलना है। एक्चुअल में मुनीर यहाँ पे शबनम को ही ढूंढने आया है और यहाँ पता चलता है कि मुनीर ही शबनम का पति है और अब वापस आया है। और ये सुनते ही वो मुनीर है, रंजना इशारा करती है कि इसे अंदर लेकर जा। अंदर आते हुए मुनीर पुरानी बातें सोचता है कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसी का मकान मालिक पवन, उसने ही उसे गल्फ यानी सऊदी अरब जाने का आइडिया दिया था, वो भी शबनम के ऊपर गंदी नजर रखते हुए। लेकिन मुनीर तो बिल्कुल राजी नहीं था कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं दूर जाए। लेकिन शबनम ने ही उससे कहा कि अब उन्हें अपनी बच्ची को भी देखना है, उसका फ्यूचर देखना है, तो कुछ वक्त के लिए वो चला जाए, जिसके लिए शबनम उसे अपनी सोने की चूड़ियां तक देती है। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मुनीर नाजिया के रूम के बाहर खड़ा हुआ है और रूम के अंदर से काफी आवाजें आ रही हैं, जिसे सुनकर मुनीर को जरा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुनीर गेट बजाता है और अंदर से एक कस्टमर बाहर आता है, जो कि नाजिया की काफी तारीफ करता हुआ वहाँ से निकलता है। और मुनीर नाजिया के इजाजत लेकर उससे पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है, और नाजिया हाँ कहती है। जैसे ही मुनीर अंदर आता है वो देखता है कि सामने नाजिया कपड़े बदल रही होती है। नाजिया मुनीर को कपड़े उतारने को कहती है, लेकिन मुनीर तुरंत झेप जाता है और अपना मुंह फेर लेता है दूसरी तरफ और हकलाते हुए कहता है कि वो उसका बाप है। और ये सुनते ही नाजिया हक्की बक्की रह जाती है कि ये मुनीर अहमद है, उसका बाप। नाजिया मुनीर से कहती है कि अब अगर गुनाह किया है तो कफारा तो अदा करना ही पड़ेगा। मुनीर इमोशनल होकर कहता है कि तू जो बोलेगी मैं सब करूंगा, तेरी अम्मी को खो चुका हूँ, अब तुझे नहीं खो सकता। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि हाँ, शबनम भी अब मर चुकी है मुनीर के इंतजार में। इसीलिए नाजिया अक्सर कब्रिस्तान जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ दफन है। मुनीर बस इतना चाहता है कि उसकी बेटी यहाँ इस नरक से निकल जाए। और ये सुनते ही नाजिया भड़क जाती है कि 15 साल उसकी माँ ने उसके लिए यहाँ की जिंदगी जी और मर गई, और अब उसी का बाप उसके लिए दलाली का काम करेगा और उसके बाद ही वो उसके साथ यहाँ से कहीं जाएगी। ये सुनते ही मुनीर की आंखें फटी रह जाती है कि अब एक बाप अपनी बेटी के लिए दलाली करेगा। और ये सोचता है कि एक वक्त वो था जब अपने परिवार के साथ वो खुश रहा करता था, तसल्ली थी कि उसका परिवार, उसकी बीवी और बच्ची है। और उसके बाद मुनीर शबनम की कब्र पर आकर खूब रोता है, जहाँ उसके सुनने वाला कोई है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिया अपने कमरे में होती है, जहाँ रंजना नाजिया से पूछती है कि क्या वो अपने बाप से दलाली करवाएगी। नाजिया उससे कहती है कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को तड़पने के लिए छोड़ दिया, उसके बाप की वजह से उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट बनी। कुछ घंटों बाद नाजिया किसी के साथ सो रही होती है, तभी उसे वही सपना आता है जब उसकी माँ के साथ कुछ आदमी जबरदस्ती कर रहे थे, वो भी उसकी आंखों के सामने। और जैसे ही नाजिया नींद से जागती है, वो अपने पास सो रहे आदमी को गाली देते हुए वहाँ से भगा देती है और खुद भी बाहर आती है, जहाँ सामने मुनीर खड़ा होता है। नाजिया मुनीर से कहती है कि जाकर वो उसके लिए कस्टमर लेकर आए। मुनीर कहता है कि उससे इतना गंदा काम नहीं होगा, लेकिन नाजिया जो कि बिना कुछ सुने कहती है कि अगर गुड़िया चाहिए तो नाजिया का दलाल बनना होगा उसे। लेकिन फिर भी मुनीर कहता है कि उसे क्या पता कि ओमान में उसके साथ क्या हुआ। नाजिया कहती है कि उसे मतलब नहीं, उसे बस इतना पता है कि उसकी माँ की जो हालत हुई वो बस मुनीर की वजह से हुई, यानी उसके बाप की वजह से। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पता चलता है कि आखिर कैसे शबनम की मौत हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर हर प्रोस्टिट्यूट की होती है,
बीमारी से। लेकिन इस वक्त भी शबनम गुड़िया से कहती है कि उसने तो मुनीर को माफ कर दिया और वो भी अपने पापा को माफ कर दे। गुड़िया उस वक्त तो हंसकर टाल देती है, जहाँ उसकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो अपने बाप को कभी माफ नहीं करेगी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ शाम के वक्त मुनीर रेड लाइट एरिया में ही खड़ा है और एक कस्टमर वहाँ आता है जो कि डायरेक्ट आकर मुनीर से एक प्रोस्टिट्यूट की डिमांड करता है। लेकिन मुनीर ये सब सुनकर उसी कस्टमर को मारने लगता है और ये सब होता हुआ नाजिया अपनी आंखों से दिखती है और मुनीर को गाली देते हुए कहती है कि अगर दलाली नहीं आती तो सीख ले। रंजना भी वही होती है जो कि देखती है कि मुनीर मजबूर है काफी। वो रोने लगता है कि अब उसे सच में क्या दलाल बनना होगा अपनी बेटी का। और आधी रात के वक्त मुनीर उसी एरिया में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ रंजना आती है और मुनीर को समझाती है कि अपनी गुड़िया को समझाने के लिए वही बन जो वो चाहती है, यानी कि दलाल। और मुनीर सोच विचार करके डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बेटी का ही दलाल बनेगा। और फिर अगली रात से मुनीर शुरू करता है वही काम जो वो दिल से करना तक नहीं चाहता। और ये सब होता हुआ नाजिया अपनी बालकनी से देखती है। मुनीर के जितने दिन बीतते हैं वो वहाँ बनाई हुई लकीरों को काट देता है कि उसने कितने दिन अपनी बेटी के लिए दलाली करी। और फिर एक दिन मुनीर अपनी बेटी के लिए खाने का सामान लाता है। नाजिया बाकी प्रोस्टिट्यूट के साथ छत पर बैठी होती है, लेकिन मुनीर को देखकर जाने लगती है। तो नाजिया अपने ही बाप की बेइज्जती करते हुए कहती है सभी लड़कियों के सामने कि जाना क्यों, दलाल ही तो है। और ये सब सुनते हुए मुनीर अपनी ही बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा। नाजिया बार बार मुनीर को याद दिलाती है कि उसकी माँ मुनीर को याद करते हुए ही मरी है। और फिर अपने ही बाप को गाली देते हुए पूछती है कि आज उसका कौन सा दिन है दलाली का। मुनीर हिचकिचाते हुए कहता है कि 14वां दिन है, जिस बात पर नाजिया गाली देती है हंसकर। और ये सब सुनकर मुनीर वहाँ से नजरें झुकाकर बाहर चला जाता है और मुनीर का लाया हुआ सामान नाजिया अपने पैरों से फेंक देती है। उसी रात के वक्त मुनीर कब्रिस्तान में बैठा हुआ सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था जब वो ओमान में था। कैसे उसे फंसाया गया था, झूठ बोला गया था कि उसने शादी की और फिर बेचारे को कुछ वक्त के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन ये सब सोचते हुए मुनीर वापस प्रेजेंट में आता है और अपनी बीवी बच्ची की फोटो देखता है और भारी मन से जो उसके साथ उसकी बेटी कर रही है उसका बोझ लिए हुए मुनीर उनकी फोटो शबनम की कब्र पे ही दफन कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ नाजिया का स्पेशल कस्टमर एक नर्सिंग होम से बाहर निकलता है। दिखने में तो वो काफी उदास लग रहा है। वो वहाँ से निकलकर सीधा जाता है रेड लाइट एरिया में नाजिया के पास और यहाँ पता चलता है कि नाजिया के साथ इंटीमेट होने से उसे एड्स हो गया है, क्योंकि नाजिया को भी एड्स है। और उससे ये बात पता चलता है क्योंकि कहानी की शुरुआत में ये क्लियर हो गया था कि वो इंटीमेट के वक्त प्रोटेक्शन यूज नहीं करती, जिसकी वजह से इस बीमारी का शिकार हो गया। वो बस नाजिया के पास पूछने आया था कि कम से कम तुझे बताना तो चाहिए था। लेकिन यहाँ भी नाजिया उसी की गलती दिखाती है कि वही नाजिया के पास आया था और वही नाजिया उसे चप्पलों से मारने लगती है कि तभी वहाँ मुनीर आता है और उस कस्टमर का गला पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि वो उसका दलाल है, जबकि वो कस्टमर अपनी बात कहना चाहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद मुनीर नाजिया के कमरे में आता है सर झुकाकर, जहाँ नाजिया पैसे गिनकर मुनीर को उसका हिस्सा देती है। लेकिन मुनीर उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो अपनी ही बेटी से पैसे ले। और फिर भी नाजिया बिना कुछ कहे उसे पैसे थमा देती है और मुनीर पैसों को लेकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। और अब कहानी जाती है सीधा 24 घंटे आगे, जहाँ रात के वक्त कुछ आदमी बात करते हुए जा रहे होते हैं और उन्हीं में से एक आदमी देखता है कि दूर बैठा एक आदमी जो कि कोई और नहीं बल्कि मुनीर होता है और कुछ काट रहा होता है, जिसके खून के छींटे मुनीर के कपड़ों पर होते हैं। और अब फाइनली 24 घंटे पहले उसी रात को नाजिया रेडी हो रही होती है कि तभी वहाँ रंजना आती है और जिसे नाजिया बताती है कि उसके दलाल बाप उसके लिए कस्टमर लाया है, जिसके लिए वो इतना तैयार होकर उसके साथ जा रही है। रंजना बहुत ही प्यार से नाजिया को समझाती है कि वो तेरा बाप है और शायद ही ऐसा कोई बाप होगा जो अपनी बेटी के लिए दलाली करेगा। और नाजिया को समझाती है कि वो पापा हैं तेरे, माफ कर दे उसे और उसी के साथ चली जा। नाजिया एक शब्द तक नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। और अब कुछ देर बाद नाजिया मुनीर के साथ एक रिक्शे में होती है, जहाँ मुनीर को देखकर लगता है कि आज वो काफी गुस्से में है। लेकिन फिर भी नाजिया मुनीर से पूछती है कि आज उसका कौन सा दिन है दलाली का। मुनीर साफ जवाब देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन नाजिया कहती है कि उसे पता है कि कौन सा दिन है और आज है मुनीर की दलाली का 15वां दिन। लेकिन मुनीर उसकी बात का जवाब दिए बिना ही रिक्शे वाले को रुकवाता है। नाजिया पूछती है कि कहाँ है कस्टमर, तो मुनीर जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर शराब पीता है।
नाजिया चुपचाप देखती है। मुनीर नाजिया के पास आता है और कहता है कि वही है उसका कस्टमर। मुनीर कहता है कि कफारा अदा करूंगा और अपने पीछे से मीट चॉपर निकालता है और मीट चॉपर देखकर नाजिया की आंखें फटी रह जाती है और पूछती है कि क्या करेगा तू। और अब नाजिया सीधा अपने बाप का नाम लेती है, मुनीर अहमद रहने दे। और जैसे ही 1 सेकंड बाद वो पापा कहने वाली होती है, मुनीर उसकी गर्दन काट देता है। और तभी वहाँ पुलिस आती है और मुनीर बिल्कुल पत्थर बना बैठा है, किसी के सवाल का जवाब तक नहीं दे रहा होता। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और मुनीर से पूछता है कि कौन थी तेरी वो। मुनीर जवाब देता है कि बेटी थी उसकी। और फिर वही बात याद आती है जो उसके कस्टमर ने कही थी कि नाजिया को एड्स है और अब मुनीर जेल में होता है। मुनीर ने अपनी ही बेटी को मार दिया ताकि उसकी वजह से कोई और ना मर सके। और नाजिया ने ये काम जानबूझकर किया, जबकि वो जानती थी कि वो बीमार है और उसकी वजह से औरों की जिंदगी भी खत्म हो सकती है, लेकिन उसने नहीं सोचा। और जैसे ही मुनीर को ये बात पता चली, उसने अपनी ही बेटी को उसी रात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जेल में बैठे हुए मुनीर बस अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है, जब वो ओमान नहीं गया था उसका परिवार कितना खुश था। और अब यही सोचते हुए मुनीर की भी मौत हो जाती है जेल के अंदर ही, क्योंकि उसने अपनी बेटी को मारा और उसे इस बात का सदमा लग गया, जिसकी वजह से मुनीर की मौत हो जाती है। और यही खत्म होती है ये कहानी। आप सब अपनी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए चिल देन बाय।